जी जी ठीक है। आयशा मैडम, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। कुछ तो हुआ है। जी ठीक है, समझ गए करीम साहब। जी बेहतर। अच्छा तो फिजा डार्लिंग, क्या मुझे करीम साहब से मिलने का अपॉइंटमेंट मिल सकता है? क्या कह रही हो? हाँ बिल्कुल उकाशा, अगर करीम साहब से मिलना है तो अपॉइंटमेंट तो लेनी ही पड़ेगी ना। आज के बाद हम अपॉइंटमेंट के बगैर उनसे मुलाकात नहीं कर सकते उकाशा। करीम साहब आपसे शाम 6 बजे मिलेंगे। अच्छा बताओ क्या मतलब है तुम्हारा फिजा कि मैं 6 बजे मिल सकती हूँ? मैं करीम की तरह फारिग नहीं होती, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। उसे बताओ कि अभी हमारे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और उसके अलावा हमारे पास करने को बहुत काम है। उन्हें कहो हमारी बजट की फाइल जल्दी देख लें, हम फारिग नहीं हैं उनकी तरह। मिस आशा, आई एम सॉरी, 6 बजे से पहले पॉसिबल नहीं है। फिजा तुम एक बार अपनी डायरी में देखो तो सही, मार्जिन निकल आएगा। हमें सिर्फ उनका आधा घंटा तो निकल ही आएगा। हमारे लिए बस तुम्हें इतना ही करना होगा। हाँ देखो मगर शाबाश। ये मुमकिन नहीं है। तो ये बात है फिजा, अभी 6 बजने में बहुत टाइम है, उतनी देर में क्या करूँगी? ये भला क्या बात हुई? मुझे और भी बहुत सा काम है। 6 बजे से पहले नो वे। क्या मतलब मुमकिन नहीं है? चलो दिखा, मुझे देखना है कि 6 बजे तक करीम साहब की क्या मसरूफियात हैं। आयशा मैम, सच तो ये है कि उनकी कोई मसरूफियात नहीं है। करीम साहब ने मुझसे कहा था कि मैं आपसे ये कहूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझे सब कुछ सच बता दिया फिजा। करीम साहब जो चाहे करेंगे, वो कंपनी के मालिक जो हैं, उनका जो जी चाहे जैसे जी चाहे वो करेंगे, और हम यहाँ उन लोगों की तरह बैठकर बाहर उनका इंतजार करेंगे। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है उकाशा। तुम रिलैक्स हो जाओ, प्लीज रिलैक्स हो जाओ आयशा। अगर तुम्हारा यहाँ पर दिमाग खराब हो गया तो फिर हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सोचो फिर हम क्या करेंगे। रिलैक्स रहो। फिजा तुम हमारी 6 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। तुम आओ, चलो आओ मेरे साथ, चलो हम चलकर अच्छी सी चाय पीते हैं। ओ मेरी प्रिंसेस, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने तो अपना काम भी शुरू कर दिया। समीर, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। बस तुम अपना काम करो, जहन पर जोर मत डालो। समीर, उस लड़के ने मुझे सारा प्रोग्राम समझाया था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे तो लगता है मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला। समीर देख लेना। अरे काम तो तुमने मुकम्मल कर लिया है, बल्कि काफी काम तो तुम कर चुकी हो। बिला वजह अपनी सलाहियतों पर शक करना अच्छी बात नहीं, जबकि तुम काम पे दिल लगा के करती हो। चलो दिखाओ क्या बनाया तुमने। वैसे मुझे तो ये ठीक लग रहा है डार्लिंग। नहीं समीर, कुछ भी ठीक नहीं है, सब खराब हो गया है। मुझसे तो सांस नहीं लिया जा रहा समीर, मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा। सारी जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ गई है समीर। अगर मैं नाकाम हो गई तो सब नाकाम हो जाएंगे। कुछ नहीं हुआ प्रिंसेस, तुम प्लीज आराम आराम से सांस लेने की कोशिश करो। हमारी बेटी और अपना ख्याल रखो, तुम्हारी परेशानी का असर उस पर भी पड़ सकता वो है। तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि करेंगे क्या? क्या किया जाए? क्यों ना हम उमर की मदद ले लें, शायद वो इस काम में हमारी मदद कर पाए। क्या ख्याल है? पता नहीं समीर, उससे बात करके देखें। हाँ पूछता हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। हाँ हाँ समीर, मोहसिन साहब कोई मिलने आया है। हाँ हाँ ठीक है बेटी, आने दो। अरे खुशामदीद मेरे दोस्त। आओ बैठो। चाय पियोगे या कॉफी? जी नहीं सर, अभी पी कर आया हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है बेटी, जाओ तुम। तुम्हारी खबर ने मुझे खुश कर दिया। बताओ क्या अपडेट है? काम मुश्किल जरूर था, मगर मैंने उस नजमी की तस्वीर ढूंढ ली जिसने ये किया। हाँ बस ये नहीं पता कि इनमें से नजमी कौन है। मैं भी इनमें से कैनान के अलावा किसी को नहीं जानता। तस्वीर के पीछे इन सबके नाम लिखे हैं। बज़मी, यहिया, नुमान, कैनान। अब कैसे पता चलेगा कि असली मुजरिम कौन है, जबकि आयशा पहले ही कह चुकी है वो किसी को नहीं जानती। मैं अपना काम जारी रखूंगा, उम्मीद है कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। ये तस्वीर आप अपने पास रखें, शायद कुछ याद आ जाए आपको। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रज़ा बेटा। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदेद, खुश आमदेद। बैठिए। शुक्रिया बेटा। क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? हाँ बस चाय ही मंगवा लो बेटा। जल्दी से चाय लाओ बेटा। तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक है। अरे एक मिनट बेटा। हेलो जी, बोलिए भाई। हाँ मैं यहाँ तुर्की में ही हूँ। जी जी
मैं संभाल लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ठीक है? देखिए ऐसे कामों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। जी जी, काम हो जाएगा बिल्कुल। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? शुक्रिया शुक्रिया बेटा। बेटा जब पैसा आता है तो मसाइल बढ़ जाते हैं। अब मुझे ही देख लो तुम। ठीक कहा आपने। मुझे तुमसे एक प्राइवेट बात करनी है रजा। बहुत अच्छा मौका हाथ लग रहा है। बस यूं समझो कि जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लग गई है। रजा मैं चाहता हूं कि ये काम तुम करो। रिश्तेदार तो हम बनने वाले हैं, पार्टनर्स भी बन जाएंगे। तुम ऐसा करो, ये सब बेचो। समझ गया, शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे मरहूम बाबा हमेशा नसीहत करते थे कि कभी अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ काम मत करना। और वैसे भी मुझे इस कैफे के काम के अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। देखो बेटा, बहुत से लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा हक पहले है। तुमने सुना है ना, अव्वल खेश बाद दरवेश। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल इसी काम में ही खुश हूँ मैं। आप आराम से चाय पीजिए, मैं आता हूँ कुछ देर में। समीर, तुम जरा यहाँ आकर मेरी बात सुनोगे क्या? क्या हुआ? मुझे बताओ, इन ग्लासेस में मैं प्रोफेशनल तो लग रही हूँ ना? मैं चाहती हूँ उमर को पता चलना चाहिए कि मैं कितनी लगन से काम कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम प्रोफेशनल लग रही हो और अच्छी भी। अरे उमर, आ जाओ आ जाओ। देखो तुम्हारी भाभी ने एक ऐप डाउनलोड किया और शायद इन्हें चलानी नहीं आ रही। दरअसल बात चलाने की नहीं थी, मैं तो इसे प्रोफेशनल लेवल पर देखना चाह रही थी, बस इसीलिए, और तो कुछ नहीं। मेरा भी यही मतलब था। क्या तुम थोड़ी मदद कर सकते हो? हाँ, इन प्रोग्राम्स के बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं। दरअसल कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। लेकिन समीर भाई, एक बार देखने में क्या प्रॉब्लम? हाँ। कोशिश की जा सकती है ये वैसे। तो बहुत अच्छी बात है। अब लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये लो उमर, ये रहा पेन। देखते हैं। अरे अरे वाह, क्या बात है मोहसिन, तुम तो उस नौजवान लड़के की तरह खुश हो रहे हो जिसे उसकी महबूबा ने पहले खत का जवाब दे दिया। अरे मेरी जान, तुम्हारे अलावा मैं किसी और औरत के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? अपना चेहरा ही दिलाओ मेरे पास। हाँ, दरअसल मुझे एक खुशखबरी मिलने वाली है और यही वजह है जो मैं इतना खुश हो रहा हूँ। ये खबर जरूर तुम्हारे दोस्त ने दी होगी। तुम्हारी उकाबी नजरों से तो कोई चीज छुप ही नहीं सकती मेरी जान। नहीं छुप सकती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तुम जानती हो ना, आयशा के बाप केनान के साथ किसी ने धोखा किया था। तुम जानती नहीं, हमने उसे ढूंढ लिया है और बहुत जल्द वो पकड़ा जाएगा। वो तो सब ठीक है मोहसिन, लेकिन तुम इस मसले में क्यों पढ़ रहे हो जिन लोगों से हमारा कोई सरोकार नहीं है? बिला वजह उनके मसले में पढ़ने का क्या फायदा होगा तुम्हें? अरे रुको, सब लोगों को सच्चाई का बहुत जल्द पता चल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। दरअसल मैं भी तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाली थी, लेकिन अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। हाँ, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? अरे मोहसिन, मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। खैर, इस खबर का तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बेवफाई तो नहीं की? अरे मोहसिन, तुम भी ना, क्या हो गया है? तुम्हारी इस उम्र में भी मजाक करने की आदत जाएगी नहीं। अरे कोई बात नहीं, हमारा बच्चा भी हमारे पोते पोतियों के साथ ही खेल लिया करेगा। बजट ओवर हो गया है। तुमने तो डरा ही दिया फुरकान। अरे डार्लिंग, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मगर मुझे तो तुमसे ही डर लग रहा है। ओह, तुम्हें डर लग रहा है? कहीं ये सब उस मीटिंग की वजह से तो नहीं? क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? हाँ पूछो, लेकिन सुबह सुबह मुझे किसी इम्तिहान में मत डालना प्लीज। हम दोनों तो शादी करने वाले थे ना? हाँ करेंगे ना, जरूर करेंगे। अंगूठी दी थी ना मैंने। अंगूठी दे दी तो सब हो गया। हमारी दुनिया बदल गई, लोग हमारे कदमों में फूल बिछाने लगे। तुम्हें ये लगता है फुरकान, क्या मैं 20 साल बाद भी लोगों से यही कहूंगी कि फुरकान ने जब मुझे अंगूठी पहनाई थी वो मेरी जिंदगी का हसीन तरीन दिन था? अब आगे क्या करना है मैं ये पूछ रही हूँ तुमसे, समझे? बेबी, अब करना क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। मजाक मत करो। अच्छा तो बताओ क्या करना चाहिए मुझे? क्या मैं अपने अम्मी और बाबा को भिजवा दूं कि आकर तुम्हारा हाथ मांग ले? हाँ कितने समझदार हो तुम। क्या वाकई यही करना है? देखो, अब हाथ मांगने वाली स्टेज नहीं है, हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है? अब हम सबसे पहले शादी की तारीख तय कर लेंगे, फजूल रस्मात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और जिस तरीके से हम चाहेंगे उसी तरीके से शादी कर लेंगे। क्यों, क्या ख्याल है?
हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जल्द से जल्द शादी की तारीख तय करके ये मामला खत्म करते हैं। तो फिर ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। कौन सा काम? बता दूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है। पता नहीं अब ये कौन सा काम कहेगी मुझे। ठीक है, 6 बज गए हैं, मैं आ रही हूँ करीम साहब। गुड इवनिंग करीम साहब, ये फाइल देख लीजिए आप। करीम साहब, ये सब क्या है? हमारी 6 बजे मीटिंग थी, आपने खुद ही तो 6 बजे का टाइम दिया था। ओह, मेरे जहन से निकल गया। ठीक है, मैं आपको याद दिला देती हूँ कि 6 बजे मीटिंग थी हमारी, लिहाजा आप बैठ जाइए ताकि हम मीटिंग कर लें। नहीं, फिलहाल नहीं, क्योंकि मुझे किसी से मिलने के लिए क्या जाना है। मतलब है तुम्हारा? हाँ देखो, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें मीटिंग करना होगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे याद नहीं रहा ना, कल मिलते हैं आयशा। मेरी बात सुनो करीम। रुको करीम, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या ये कल भी आएगा तुम्हारे साथ? किसकी बात कर रहे हो? उमर, रोजाना आता है ना वो। वो आएगा क्योंकि वो मेरे काम में मेरी मदद करता है और बहुत ज्यादा केयर करता है मेरी हर बात की बहुत परवाह है उसे। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है आयशा। तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं था ना। मुझे तुमसे कुछ कहना, लेकिन वो तुम्हें बहस मुबाहिसे के बगैर सुनना पड़ेगा। ठीक है, जो कहना है कहो, मैं सुनूंगी तुम्हारी बात। वो उमर। अच्छा, तो अब क्या हुआ उसे? क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि इतने साल उसने ये अंगूठी तुम्हारे लिए चुरा कर रखी और आजकल वो सारे कामकाज छोड़कर यहाँ तुमसे मिलने के लिए आ जाता है? ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। दोस्त होने के नाते बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, दोस्त हाँ, होने के बिल्कुल नाते ध्यान से सुनो। मेरा मशवरा है कि उससे दूर रहो। एक बात बताओ करीम, तुमने ये मीटिंग नसीहत करने के लिए कंडक्ट की है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुमसे किसी ने नसीहत मांगी है। बेहतर है काम पे ध्यान दो। मेरा काम था बस तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम समझदार हो। ये लो। ये क्या है? कामों की फहरिस्त है। शादियां सिर्फ बातें करने से नहीं हो जाती डार्लिंग। हाँ बिल्कुल। मैंने महदूद सी लिस्ट बनाई है, अब तुम कुछ शामिल मत कर देना इसमें, ठीक है? शादी की तारीख तय होते ही पार्टी होगी। पार्टी तो करनी ही पड़ेगी, वो भी किसी सरसब्ज जगह पर, जैसे कि किसी जंगल में कर ली जाए तो कैसा रहेगा? बहुत मजा आएगा और फिर सबको बुलाना भी तो है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा आइडिया है तुम्हारा। अब मैं जरा इसे पढ़ लूं। हाँ। शादी की तारीख किसी इमाम मस्जिद से लेना होगी हमें। सारे इंतजामात करके ये तारीख लेंगे। जानू कितने मासूम हो तुम। इमाम मस्जिद जो तारीख रखेगा वही तारीख मुबारक होगी हमारे लिए। जानते हो वो क्या करते हैं? वो लोग सितारों का हाल बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। कहीं तुम्हारा सितारा मेरे सितारे से चपकलिश ना खाए, इसलिए महफूज रहने के लिए हमें सब कुछ करना ही होगा फुरकान। ओह मेरे खुदाया, तुम भी इन बातों पे यकीन रखती हो क्या? यकीन तो मैं नहीं रखती, मगर किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती मैं। मेरा मकसद ये है कि हर चीज परफेक्ट तरीके से हो जाए। ठीक है, समझ गया। तुम फिक्र न करो, सब हो जाएगा। हाँ, इसमें घर लिखा है, लेकिन मेरे पास तो घर है। मैं नए घर की बात कर रही हूँ जो तुम मेरे लिए लोगे। मेरा छोटा सा घर है, छोटे छोटे कमरे हैं, वहाँ रहने का हमें मजा नहीं आएगा। दरअसल मैं अपनी नई जिंदगी अपने नए घर में शुरू करना चाहती हूँ। जरा सोचो फुरकान, हमारा नया घर, उसमें सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं, और हमारी खूबसूरत जिंदगी जो तुम मुझे देने वाले हो। अरे यार, कहाँ फंस गया मैं तुम्हारे नहीं अपने घर की बात कर रहा हूँ। क्यों, अब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समीर, यकीन मानो ये लड़का कंप्यूटर के काम में तो जीनियस है। हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया था, लेकिन तुम मान ही नहीं रही थी मेरी प्रिंसेस। ऐसी तो कोई बात नहीं थी समीर। सब ठीक तो है ना आयशा? ठीक नहीं है। करीम अगर कुछ कहे तो तुम उसे बता देना कि ये बजट समीर भाई ने बनाया है और इसमें कोई गलती नहीं है। उसने कुछ भी नहीं कहा समीर भाई। 6 बजे मीटिंग का टाइम दिया और जब मैं मीटिंग करने के लिए गई तो वो बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने वहाँ से चला गया।
जानबूझ के देर कर रहा है। समीर, कुछ करो जल्दी। अब काम में देर नहीं हो सकती, और इस बजट के बनने के बाद तो ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। हम आराम से नहीं बैठेंगे। चलो आओ चले। उठो हुरिया। अब आप कहाँ जा रहे हैं समीर भाई? अगर उसने यहाँ बात ना सुनी तो हम घर जाके बात करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। चलो आओ चले। अरे यार, तुम अभी तक बैठे क्यों हो? क्यों, क्या हुआ भाई? उठो, बात करनी है। समीर भाई। अरे भाई, काम की बात है, मेरे साथ आओ। चलो आओ। आओ ना यार। अरे निदा, क्या बताऊं, जब से मुझे पता चला है मैं इतनी खुश हूँ, मेरे तो पाँव ही जमीन पर नहीं टिकते। यकीन करो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी शादी वाले दिन मैं खुशी से पागल ही हो जाऊंगी। खालदा आंटी, आप कितनी अच्छी हैं। मुझे तो इस बारे में सोच के ही ऐसा लग रहा है जैसे हवाओं में उड़ रही हूँ मैं, लेकिन डर भी है कि कहीं गिर ना जाऊं। अरे अरे, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जानती हो ना कि मेरा ख्वाब था कि तुम ही मेरे घर की बहू बनो। अब तुम देखती जाओ कि मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम कैसी जगह पे करूंगी। किसी होटल या बैंक्वेट हॉल में नहीं, बल्कि ऐसी जगह पे करूंगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। खालदा आंटी, इस बारे में बात करना कबिल इस वक्त है। मुझे तो इस बारे में बात करते हुए भी डर लगता है कि कहीं नजर न लग जाए। हाँ, अरे निदा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। नजर कैसे लगेगी? हम किसी को इस बारे में बताएंगे ही नहीं। किसी को भी नजर लगाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे और मेरे अलावा सिर्फ चंद लोगों को इस बारे में पता होगा। अरे अभी तक खाना क्यों नहीं लगा खालदा? मुझे भूख लग रही है। मोहसिन, अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि खाना अभी तैयार नहीं हुआ। मेरे आने से तुम्हारी बातें क्यों रुक गई? अरे मोहसिन, हम बातें करते हुए क्यों रुकेंगे भला? जब तुम आए तो हमारी बात मुकम्मल हो चुकी थी, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। खालदा, तुमने बताया क्यों नहीं कि घर पर मेहमान आए हैं? अरे मोहसिन, तुम इसे मेहमान कह रहे हो? ये मेहमान नहीं, हमारी होने वाली बहू है। खालदा आंटी, मुझे इतनी इज्जत देने के लिए शुक्रिया। मेरी प्यारी बहू। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो खालदा? आखिर ये सब चल क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अरे करीम बेटा, मेरी बेटी मेरे घर आई है, और अब अगर ये आई है तो ऐसे कैसे जा सकती है? वैसे भी इस वक्त इसका अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और अब अगर आ ही गई है तो खाना खाए बगैर तो नहीं जाएगी ना। अच्छी बात है अम्मी। अरे पता नहीं क्यों मोहसिन, मुझे आज सुबह से ही लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, और देखो आज शाम को ये हो गया। तुम दोनों आज खाना हमारे साथ खाओगे, एक साथ बैठकर। तुम सोच नहीं सकते करीम कि आज तुम्हारी माँ कितनी खुश है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, ये तुमने क्या किया निदा? वक्त आने पे मैं खुद बता देता इन्हें। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है करीम, यकीन मानो मैंने कुछ नहीं किया। घबराओ मत करीम, इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। इसने तो मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। वो तो इसे देखते ही मैं सब कुछ समझ गई। तुम जानते हो ना तुम्हारी माँ की छठी हिस्स कितनी तेज है। ये सब हो क्या रहा है? मैं भी यहीं खड़ा हूँ। आखिर क्या प्लान बन रहे हैं? खुसर पुसर से फुर्सत मिले तो बताओ मुझे। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। मुझसे तो अब बिल्कुल खामोश नहीं रहा जा रहा। तो सुनो मोहसिन, करीम और निदा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं एक दूसरे को। वो मोहसिन अंकल, दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे खुद अभी तक यकीन नहीं आ रहा है इस बात का। हाँ, मुबारक। हाँ खैर, मुबारक, बहुत मुबारक घड़ी है ये मोहसिन। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। तुम जानते नहीं हो मोहसिन, मैं इतनी खुश हूँ कि फूले नहीं समा रही। खालदा मैडम, खाना तैयार है। चलो आओ सब मिलकर खाना खाते हैं। चलो आओ चलें। अरे अंकल, आप यहाँ कैसे? क्या हाल है आपका? अरे यार, हम सब ठीक है ना? और सुनाओ, कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। जानते हैं मैं आपको ही ढूंढ रहा था। उस दिन वो बशीर ने मेरे साथ जर्मनी में काम की बात की थी, बताएं क्या बना उसका? हम बताया था उसने, लेकिन काफी मुश्किल है। मुझे नहीं लगता तुम्हारा भाई मानेगा। अंकल आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं रजा भाई को मना लूंगा। वैसे भी यहाँ के सारे मामलात मैं देखता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या बात है? तुम्हें बताया था ना कि जर्मनी में हमारा बिजनेस है, तो वो हमारा पार्टनर जा रहा है अपना हिस्सा बेचकर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गारंटी से। अब हमने तो पैसे इन्वेस्ट कर दिए माल खरीदने में। वो क्या है कि फिलहाल हमारे पास पैसे भी कुछ कम पड़ रहे हैं, और फिर ऐसी चीज़ों में वक्त तो लगता है। फिलहाल मैं उसका हिस्सा नहीं खरीद पाऊंगा। मैं नहीं चाहता वो किसी अजनबी को मिल जाए, इसलिए मैंने सोचा है कि ये चांस तुम लोगों को दूं। क्यों ना हम लोग आपस में पार्टनर बन जाएं? क्या ख्याल है? सब कुछ तय करेंगे और फिर कागजी कार्रवाई भी तो होगी। अच्छा ये काम है। मैंने ये बात रजा से की थी, लेकिन उसने मेरी बात सुननी भी गवारा नहीं की। बेटा उठकर चला गया। बेटा तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है क्या? मैं सिर्फ तुम्हारे भले की बात कर रहा था। जानते हो जब आयशा ब्याह कर जर्मनी चली जाएगी तो क्या होगा? जी अल्लाह खैर करे, बताइए अंकल क्या होगा? उसे हर वक्त तुम लोगों की फिक्र रहेगी। सोचेगी अम्मी का क्या हाल होगा,
मेरे मासूम भाई अरहम ने कुछ खाया भी है या नहीं, पता नहीं क्या क्या सोचेगी। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, जाहिर है वो यहाँ से जाने के बाद हमारे बारे में सोचेगी तो सही। दोस्तों ने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी बात सुनो बेटा, पार्टनरशिप अपनों के साथ की जाती है, वरना मुझे तो कोई कमी नहीं है। मैंने भी बहुत मेहनत की, नतीजा तुम्हारे सामने है। आज मेरे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है अरहम। मैंने दिन रात एक किया और तुम भी ये कर सकते हो। क्या तुम जानते हो अरहम के जर्मन मेहनती लोगों को बहुत पसंद करते हैं। मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। आप खुद देखेंगे अंकल, जर्मन लोग मेरे दीवाने हो जाएंगे। आप फिक्र न करें, मैं रजा भाई को समझाऊंगा। आइए मेरे गले लग जाइए। बताइए अंकल, कुछ खाना पीना है तो? अरे नहीं बेटा, शुक्रिया। ठीक है, मैं भाई को समझा दूंगा अंकल। क्या बात है मेरे भाई की, फरिश्ता है फरिश्ता। क्या तुम्हें कुछ चाहिए करीम? नहीं शुक्रिया। तुमने देखा मोहसिन, लगता है जैसे खुदा ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। क्या मतलब है तुम्हारा मोहसिन? मैं अगर आज खुश हूँ तो तुम्हें मेरी खुशी में खुश होना चाहिए, एतराज नहीं होना चाहिए तुम्हें। खालदा, मैं बच्चों की वजह से कह रहा हूँ, कहीं इन्हें बुरा ना लग रहा हो। नहीं नहीं मोहसिन अंकल, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। हम दोनों कोई अजनबी थोड़ी ना है। बाबा, क्या आपने कंपनी की सेल रिपोर्ट्स देखी थी? बताया मुझे। नहीं तो। अरे मेरी जान करीम, ये तुम कौन सी बातें लेकर बैठ गए हो? आज खुशियों भरा दिन है, कम से कम आज तो ये कारोबारी बातें मत करो। क्या हुआ जान, यहाँ बिजनेस की बात करने में हर्ज ही क्या है? आज मेरे बच्चों ने इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई है मुझे, इससे बढ़कर आज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया खालदा आंटी, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। आपका ये रवैया देख के तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बयान नहीं कर सकती। अरे मेरी बच्ची, अब तुम्हें खुशियों की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं यकीन दिलाती हूँ कि मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। करीब तुमने इसकी आंखें देखी हैं, कितनी प्यारी है। मुझे गर्मी लग रही है। अरे एक मिनट ऐसे ही रहो। मेरे ख्याल से इन खूबसूरत लम्हात को कैमरे में कैद कर लेना चाहिए हमेशा के लिए। तमकीन, यहाँ आओ। अरे वाह, आज सब वक्त पे पहुंच गए। मिलकर डिनर करने का मजा आएगा। हाँ हाँ, आ जाओ समीर बेटा, बैठो यहाँ। दरअसल बाबा, मेरे साथ ऑफिस से मेहमान भी आए हैं। अच्छा मोहसिन, देखो आज इस मुबारक मौके पे मैं हुरिया के रिश्तेदारों की मौजूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या कहे जा रही हो? बाहर में जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं। प्लीज आओ ना आयशा, तुम कोई अजनबी थोड़ी। तो ये मेहमान है समीर भाई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आशा अपने मंगेतर को भी ले आई है यहाँ पर। निदा, मैं हूँ ना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी शादी की दावत देने आई हो ना? अच्छा मजाक कर लेते हो, मैं काम के लिए आई हूँ यहाँ। ऑफिस में तुमने बात नहीं सुनी हमारी, इसलिए घर आना पड़ा हमें। और अब यहाँ पे सब मौजूद हैं। तुम्हें रात को अकेले निकलने की परमिशन नहीं होगी ना, इसलिए इसे साथ ले आई। ये मेरे कुलीग की हैसियत से आया है करीम। क्या बात है, हम लोग तो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन हमारे खानदान ने कर ली। ये बहुत ही खुशाइन बात है। साहब का बहू अपने होने वाले शौहर के साथ मेरी होने वाली बहू से मिलने आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है खालदा, इस बात पे तो खुशियां मनानी चाहिए हमें। क्यों, क्या ख्याल है? मैं तो कहूँगा कि सारी दुनिया आकर देखे कि इस मेज पर किस तरह के अजीबोगरीब रिश्ते बैठे हुए हैं। ईतर खानदान की बहुत इज्जत होगी। क्यों, क्या ख्याल है? मोहसिन अंकल, माफी चाहती हूँ, हमें ऐसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन वर्कशॉप का काम भी बहुत जरूरी था और इस सब के लिए करीम साहब का अप्रूवल बहुत जरूरी है। इनके साथ मीटिंग तय पाई थी, लेकिन इनके पास टाइम नहीं था और यही वजह है कि मीटिंग कैंसिल हो गई और मुझे और उमर को इस तरह यहाँ पे आना पड़ा। एक बार फिर से माफी चाहती हूँ मोहसिन अंकल, आप लोग प्लीज खाना खाइए। हम माजरत चाहते हैं अंकल कि आपको जहमत हुई। अरे अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? बच्चों के लिए तो हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। चलो आओ, बैठो, खाना खाओ। रुको, तुम लोग बहुत अच्छे मौके पे आए हो। हम लोग सब बस फैमिली फोटो लेने ही वाले थे। चलो समीर और हुरिया, तुम दोनों भी इधर ही आ जाओ। आप तस्वीर बनाने का मजा आएगा। हमारी पूरी फैमिली जो इकट्ठी हो गई है। तुम हुरिया को लेकर सामने चले जाओ। आयशा, ये मोबाइल पकड़ो जरा और हमारी नई फैमिली की एक खूबसूरत सी ग्रुप फोटो बना दो, क्योंकि निदा के आने से हमारी फैमिली अब कंप्लीट हो गई है। खालदा, मैंने कुछ गलत कहा मोहसिन? आयशा हमारी ऑफिस की वर्कर है और अब यूँ हमारे घर भी आई हुई है। इसे भला क्यों बुरा लगेगा, बताओ? आपने ठीक कहा खालदा मैडम, मुझे बुरा नहीं लगेगा। निदा, अपनी फैमिली से दूर मत बैठो, साथ हो जाओ जरा। इस काम के लिए हम स्टूडियो का इस्तेमाल करेंगे करीम साहब। और बजट भी तुम्हारे सामने है, देखो इसे। हाँ ठीक है।
पर मैं इस सिलसिले में क्या करूं? इस प्रोजेक्ट की अकम्पलिशमेंट के लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। हाँ, समीर भाई, अब मैं मजीद यहाँ नहीं बैठ। आयशा आराम से, मेरी बहन बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। समीर भाई, ये कोई तरीका है भला? ये इसी तरह हमारा वक्त जाया करता रहेगा और एंड पे हमें कोई पैसे भी नहीं देगा। देख लीजिएगा आप। मैं क्यों दूंगा? मेरा पैसा मैं क्यों दूं तुम्हें? और वैसे भी ये बजट बहुत ज्यादा है। करीम, अगर काम अच्छा चाहिए तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। करीम बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बजट तो बहुत ज्यादा है। इस बात की क्या गारंटी कि ये कामयाब होगा? होगा, जब हम एक टीम की तरह काम करेंगे तो जरूर होगा। मैं देता हूँ। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही भाई। भाई, ये बंदा तो आपका वेब डिजाइनर था ना, तो अभी आपका अकाउंटेंट भी बन गया। हाँ, लम्हे पे इसका बोलना जरूरी है क्या? मैंने इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए की क्योंकि मैं साथ देना चाहता हूँ और मुझे इन पर यकीन है। तुम्हारे यकीन का मैं क्या करूँ? हमारी कंपनी हर किसी के साथ काम नहीं करती। तुम्हें नाम कमाना है तो खुद जाके कमाओ। लेकिन हम सब ने सुना, तुम खुद ही कह रहे हो इसमें कोई फायदा नहीं। मैं इसलिए साथ दे रहा हूँ इनका। अरे आराम से भाई, आराम से, जरा आहिस्ता। अरे यार करीम, तुम तो यही कहे जा रहे हो कि मैं पैसे नहीं दूंगा, और वो भी कुछ देखे बगैर ही। ऐसे काम थोड़ी चलते हैं। देखे बगैर ही इनकार कर दिया। अपने बड़े भाई की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें यार। जी ठीक है भाई, ठीक है। देखो, भाई के कहने पर मैं मान रहा हूँ आप लोगों की शराइत को। ठीक है, बजट पे एतराज नहीं मुझे। क्या सच में? जी हाँ भाई, लेकिन आप लोगों को एक एक पाई का हिसाब रखना होगा। समझ गया मेरी बात? हाँ, हम ध्यान रखेंगे करीम। मेरा मतलब है कि करीम साहब, हम हर चीज का रिकॉर्ड अच्छे से रखेंगे। वो बात मैं नहीं जानता, मगर मैं तुम लोगों को कारोबार का एक मौका दे रहा हूँ। इसकी अहमियत को याद रखना सब लोग। ये हुई ना बात मेरे शेर। लुमड़ी, माफ करना। मैंने कहा हम जरूर कामयाब होंगे। अगर आप लोगों की मीटिंग खत्म हो गई है तो प्लीज अब इस कमरे को खाली कर दिया जाए। मुबारक हो आयशा। मैं भी। क्या हुआ? यार करीम, काम के बोझ की वजह से मैं उन्हें यहाँ ले आया, जज्बात की रौ में बह के। मेरा कोई और मकसद नहीं था। तुम दिल पर मत लेना यार। कोई बात नहीं भाई, मुझे यकीन है आप पे। हाँ ठीक है। नागिन है वो, एक जहरीली नागिन है वो निदा। उमर, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों खालदा आंटी हर वक्त उस नागिन निदा की तरफदारी करती रहती हैं। मुझे पता है वो उन्हें पसंद है, लेकिन ऐसा भी क्या कि वो हर वक्त करीम के साथ चिपकी रहे, उसके साथ डिनर करे, उसके साथ बाहर घूमे। बहुत हो गया, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। तुम्हें इसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी मैं करीम। अब तुम बस देखते जाओ कि मैं करती क्या हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, अच्छा ठीक है आयशा, तुम पूछ लेना। तुम जो चाहती थी वो मिल गया। उमर प्लीज माफ करना, तुम्हें ये सब कुछ मेरी वजह से सहना पड़ा। नो प्रॉब्लम, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन चलो, हमारा काम तो शुरू हो गया ना। अब हम पूरी मेहनत और लगन से ये काम करके साबित करेंगे कि हम में गट्स है और हमारी टीम ही बेस्ट है। आयशा मेरी बात गौर से सुनो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और खुश हूँ। हम सब दिल लगाकर मेहनत करेंगे। जानती हो मैं बहुत अच्छा वेब डिजाइनर हूँ आयशा। देखना, मैं बेहतरीन काम करूँगा। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि तुम जैसा अच्छा और मेहनती दोस्त मिला मुझे। शुक्रिया। एक मिनट, मैं ये लम्हा कभी नहीं भूल सकता। क्या मतलब? तुमने मेरी तारीफ की, वो भी जिंदगी में पहली दफा तुमने तारीफ की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे मोहसिन, खुदा का लाख शुक्र है कि हमारे बेटे की उस चुड़ैल से जान छूट गई। अच्छा हुआ जो हमारा बेटा उसके चुंगल से निकल गया और उसने उस चूहे की शक्ल वाले से मंगनी कर ली। बहुत अच्छा हुआ। बस भी करो, वो लड़का अच्छा है, खूबसूरत है और फिर अच्छे घर से लगता है। वो हर एक को सिर्फ अपना ही बच्चा अच्छा लगता है। ये पता नहीं निदा का मसला बीच में कैसे आ गया। क्या मतलब कहाँ से आ गया मोहसिन? सच तो ये है मोहसिन कि निदा से ज्यादा बेहतर हमारे घर के लिए और कोई बहू हो ही नहीं सकती, चाहे कोई कुछ भी कहे। वैसे अब तुम इसमें दखल दे रही हो? ना देती, लेकिन मुझे आज ही पता चला। और उसकी मंगनी पे तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? तब तो तुम बहुत खुश हुए थे जब तुमने आयशा और करीम के बारे में सुना, और अब जब वो निदा को अपना रहा है तो मेरी खुशी तुम्हारे लिए अहम नहीं? मेरे लिए सबसे अहम ये है कि मेरा बेटा जिससे मोहब्बत करता है उसी से शादी करे। मैंने अपनी राय बता दी। ठीक है, फैसला हो गया। करीम निदा से ही प्यार करता है। वो आंखें तुम्हारे पास नहीं है जो मेरे पास हैं। मैं देख सकती हूँ कि मेरे बेटे की आंखों में किस कदर प्यार झलकता है निदा के लिए। मेरे ख्याल से खालदा बेगम, तुम्हें आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? बोर हो गया हूँ, वॉक करने जा रहा हूँ।
हाँ ठीक है, जाओ। हो सके तो जरा देर से ही आना। उफ।